जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी दौर के लिए आज 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण की जिन 40 सीटों पर आज चुनाव है उसमें 24 सीटें जम्मू रीजन की है तो 16 सीटें कश्मीर रीजन की है। आज की 40 सीटों पर 415 कैंडिडेट मतदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 39 लाख मतदाता करेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। 2014 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है और 90 सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को हुए पहले फेज की वोटिंग में 24 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें 61.38% वोटिंग हुई। 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 57% लोगों ने मतदान किया। आज जनता के सामने रिकॉर्ड वोट का मौका है। जम्मू में बीजेपी की साख दांव पर लगी है तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ ही इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी अहम फैक्टर है। तो हमारे सहयोगी मंजूर मीर बांदीपोरा से हमारे साथ जुड़ गया और राही कपूर जम्मू से। राही, बस कुछ देर में अब मतदान शुरू हो जाएगा। आज तीसरे चरण का मतदान है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है और आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें बताइए। इतना मतलब पिछली बार भी करके गया था। हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे कि इस वक्त किस तरह की हालात हैं वहाँ पर और कितनी तादाद में। अभी से देखिए लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, लोग पहुँच रहे हैं ताकि सबसे पहले लोग अपना वोट के हक का इस्तेमाल करें और उसके बाद बाकी के अपने काम की शुरुआत दिन की करें। और आज आखिरी दौर का मतदान है, 40 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और लोगों का ज़बरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग सुबह सुबह ही अपनी वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बड़े लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद। तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब उनको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बूढ़ा हो, नौजवान हो, नए युवक हो, युवतियां हो, उन्हें वोट डालने के लिए जाना चाहिए। तो ये देखिए साफ तौर पे आप यहाँ पे No, I'm not going to say anything against any political party or any individual. This is their right to contest the election, and I would appeal everybody. There's question A party or B party. Let us leave that to the people and to the voters. They will have to decide according to their choice. एक मिनट दे दीजिए। सब 370 के ऊपर हो रहा है तो उसके बाद मैंने सीधे बताया 10 साल के बाद हो रहा है, वो सबको मालूम है। 370 भी इसमें है, 370 भी है, स्टेटहुड भी, 35A भी है। दिस नॉट एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बारे में बताइए। वो कोई नए मुद्दे नहीं है, ये बहुत पुराने मुद्दे हैं और हर इलेक्शन में उठते हैं। हर इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऐसे इश्यू हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने 75 साल से रट के रखे हैं, उनको हर इलेक्शन में, पंचायत में भी उठाना है, पार्लियामेंट भी उठाना है, विधानसभा के लिए। लेकिन अभी जो करंट मुद्दे हैं 10 साल के, उनका समाधान निकालना है। और मैं समझता हूँ मेरी हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, इस वाले फेज से पहले हमने तो आज आखिरी चरण का मतदान कुछ देर में शुरू होने वाला है और 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। और पहले चरण में 24 सीट पर मतदान हुआ, दूसरे में, और आज आखिरी चरण का चुनाव है। 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही लाइन लग चुकी है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होगी तो 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डालने के लिए लोग अब लाइन में लग चुके हैं।
तो बस अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तीसरे और आखिरी दौर में कुल 40 सीटों पर मतदान होना है। 24 सीटें इसमें जम्मू रीजन की हैं, जबकि 16 सीटें कश्मीर के इलाकों से हैं। और इस तरह से मतदान का जो सिलसिला है वो ख़त्म होगा और फिर 8 तारीख को नतीजे आएंगे। पहली बार वोट डालने आए लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा बहुत अच्छा लगा है। 10 साल के बाद 10 साल के बाद वोट डालना है। आज तो पहली बार डाल रहा हूँ 10 साल। तो क्या अहमियत रखता है ये वोट आपके लिए? इससे डेवलपमेंट हो जाएंगे, काम हमारी हो जाएंगे। हाँ ठीक अहमियत है इसकी। अब 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, इससे इस वक्त हम यूटी में अंडर हैं, तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी हमारी। अब वोट डाल के हमें उम्मीद है कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, रिप्रेजेंट हमारी बात उठाएंगे असेंबली में और डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर रोड, पावर जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो मसले उठाएंगे। हमें उम्मीद है उन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पर जो हम इलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो ये बताइए, आज आप जो वोट करेंगे किस चीज़ के लिए वोट करेंगे? यही डेवलपमेंट के लिए, पीस और डेवलपमेंट के लिए, और थोड़ा सी चेंज भी आनी चाहिए। क्योंकि यूटी में क्या हुआ था, ज़्यादातर यहाँ पर जो ऑर्डर्स वगैरह निकलते वो दिल्ली के शासन ही होते हैं। कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं ताकि हमारे नुमाइंदे असेंबली में जाए, हमारी आवाज़ उठाए। तो मंजूर मीर बांदीपोरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, वोटिंग की प्रक्रिया बस शुरू हो गई है और जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या वो मुद्दे होंगे आज जो आखिरी चरण पर लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करेंगे? देखिए पूजा, पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से हमने लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश देखा था, वही तस्वीर जो है आज तीसरे चरण के मतदानों में साफ तौर पर देखी जा रही है। सुबह सवेरे से ही लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और लंबी लंबी कतारों में जो है यहाँ पर पोलिंग बूथ्स के बाहर नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, मसाइल हैं, जिनको लेकर वो अपने कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं। लोगों में साफ तौर पर जो है एक उत्साह देखा जा रहा है। हम इस वक्त बांडीपोरा के सोनावारी एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। हमने यहाँ सुबह 6 बजे से ही जो है लोगों का आना जो है बड़ी तादाद में देखा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये लंबी लंबी कतारें जो है सुबह सवेरे से ही यहाँ पर लोग जो है पहुँचे हुए हैं। हालांकि चुनावों में इस तरह का उत्साह और जोश जो है पिछले 35 सालों में देखा नहीं गया है, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर अपने कैंडिडेट को जो है चुनना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का जो मुद्दे और मसाइल है वो आर्टिकल 370 को लेकर है, लेकिन बहुत सारे लोग, खासकर जो युवा है, जो पहली बार 35 सालों के बाद खुलकर बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मानना है कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। खासकर डेवलपमेंट जो है पिछले 10 सालों में नहीं देखी गई है और 70 सालों में जो यहाँ पर हुकूमत करते आए हैं, उन्होंने कश्मीर के लिए जो है खास कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं। वो एक बदलाव के लिए इस बार वोट कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जो हमने पहले और दूसरे चरण में तस्वीर देखी है, उसी तरह की तस्वीर जो है तीसरे चरण में भी देखने को मिल रही है। लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि तीसरे फेज का जो चुनाव हो रहा है वो 40 सीटों पर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसमें 24 सीटें कश्मीर रीजन जम्मू रीजन से है और 16 सीटें कश्मीर रीजन से है और 39 लाख से ज़्यादा मतदाता जो है आज 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में बंद करेंगे। जी पूजा। मंजूर, आप जिस सीट पर खड़े हैं बांदीपुरा की, यहां पर सिकंदर वानी के चुनाव प्रचार में एंट्री के बाद अब किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 7 बजते ही पहला वोट पड़ चुका है। आज 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जिसमें जम्मू रीजन की 24 सीटें हैं और 16 सीटें कश्मीर रीजन से हैं। और अब नतीजों का इंतजार होगा। आज की वोटिंग के बाद शाम तक वोटिंग होगी। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 39 लाख मतदाता हैं थर्ड फेज में और 415 उम्मीदवार अपनी किस्मत का उनकी किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और 8 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। तो थर्ड फेज की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है।
और आज 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। थर्ड फेज में 39 लाख वोटर हैं। राही कपूर इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राही, आप भी जरा तस्वीरें दिखाई कि सुबह 7 बज चुके हैं, पहला वोट भी पड़ चुका होगा, किस तरह का माहौल है वहां पर, कैसी वोटिंग चल रही है? और देखिए, बिल्कुल मैं इस समय जम्मू नॉर्थ में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है वो लोगों का जो मतदाता हैं उनका सिलसिला जो है शुरू हो चुका है यहाँ पर आना। आज जम्मू संभाग के अंदर लगभग 24 सीटों पर जो है ये चुनाव होना है और कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर आज उनकी जो है वो किस्मत साफ तौर पर ये देखी जा सकती है। एक पूर्व जो है वो डिप्टी सीएम है वो है, जबकि जिस सीट पर हम मौजूद हैं यहाँ पर मुकाबला 2 पूर्व मंत्रियों के बीच में है। कुल 17 उम्मीदवार हैं इस सीट पर, लेकिन 2 पूर्व जो मंत्री रहे, श्यामलाल शर्मा जो कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस से अजय सदोत्रा हैं। तो ऐसे में हम एक माइग्रेंट जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो मतदाताओं का अभी आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पहला वोट भी पड़ चुका है और तमाम जितने भी सुरक्षा के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का आज तीसरा फेज है और तीसरे फेज में लगभग 40 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आज के यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, वो भारी संख्या में निकल रहे हैं। हालांकि जो नए वोटर हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनकी तादाद भी काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ आज कई जो है वो बड़े नेताओं हैं, जैसे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से देवेंद्र राणा जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, क्योंकि जम्मू संभाग के 4 जिले हैं, सांबा, कठुआ, उधमपुर और साथ में जो है जम्मू की, इन 24 सीटों पर जो है वो चुनाव की आज प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और थर्ड फेज में लगभग जम्मू कश्मीर की बात करें तो 39 लाख के वोटर हैं जो मतदान जो है वो आज करेंगे। जी राही, अच्छा मंजूर, आज कितनी तादाद में वोटर्स वहां पर मौजूद है वोटिंग के लिए? देखिए, काफ़ी तादाद में जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में मतदान केंद्रों के बाहर नज़र आ रहे हैं। और सुबह सवेरे जो तस्वीर देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि थर्ड फेज़ में भी बम्पर वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। जिस तरह से उत्साह और जोश जो है मतदाताओं में देखा जा रहा है। तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीर है कि किस तरह से लोग जो है सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये खासकर युवा वोटर है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है यासिर जावेद। यासिर, पहली बार आप वोट कर रहे हैं? इससे पहले भी आपने वोट किया है? जी, इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट किया है, असेंबली में पहली बार। तो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट कर रहे हैं? जी, बहुत सारे मसाइल है हमारे, बहुत सारे ये हैं, क्या कह सकते हैं। मेन जो हमारा यूथ का जो यहाँ पे मसला है वो है हमारी एम्प्लॉयमेंट का मसला है। जो इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी की है, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है। हम चाह रहे हैं कि वो रिवोक हो जाए। बहुत कम जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट की वो ओपन मेरिट के लिए रही है। मे बी शायद 20-30% वो किसी भी सूरत में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्या ही करेंगे, हम मजबूर है, इसीलिए हमें इतना सुबह सवेरे निकल के आना पड़ा और अपने वोट के ज़रिए हम चाह रहे हैं कि हम इसको चेंज कर सके। तो उम्मीद है कि इन चुनावों से एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी, इसीलिए तो हम इतनी सुबह सवेरे निकले हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली होपिंग फॉर द बेस्ट, सो वी आर कास्टिंग आवर वोट और देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ ले जाता है। यूथ जो है हमेशा चुनावों से दूर रहता था, लेकिन इस बार हमने देखा यूथ सबसे ज्यादा बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। जी, अभी 70 सालों के इंतजार के बाद आज वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और जो गोरखा समाज है उनको कहीं ना कहीं आज वोट डालना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी उस पार्टी से को इन चीजों का समाधान। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को राष्ट्रवाद और कुछ अलगाववाद को बना दिया है।